जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम इजिटेरिया का करंट अफेयर पार्ट 8 लेंगे। इसके पहले हम पार्ट 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये, और या BSSC या SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। या और भी कोई अदर आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, पद्म पुरस्कार 2023 जो है पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है, कहता है कि आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कि केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए थे 2022 का। अब इसमें देखते हैं, पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व नाम इनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। याद रखिएगा, राजीव गांधी का नाम इसको चेंज करके नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपका शरद कमल अजंता टेबल टेनिस, और इस साल का राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए। इनको मिला है शरद कमल अचंता को, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इस साल में राष्ट्रमंडल खेलों में इसने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपये दिए गए। कितना दिए जाते हैं, याद रखिएगा कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की जो राशि है आपका, वो आपका 25 लाख रुपये होता है। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद अगला चलते हैं पॉइंट, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो पुरस्कार की जो राशि होता है अर्जुन अवार्ड में आपका 15 लाख होता है। याद रखिएगा, 15 लाख होता है। कहता वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, 25 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। जो आपको कुछ नीचे खिलाड़ियों का नाम दिया है, उस खिलाड़ियों का नाम याद कर लीजिएगा। हम इसका PDF आपका टेलीग्राम के लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपका इसका PDF दे देंगे, तो वहाँ से ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित है आपका, और एल्ड हॉस पॉल जो है आपका ये भी एथलेटिक्स है, और अविनाश मुकुंद सावले जो है ये भी एथलेटिक्स है, और लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपका HMN प्रणय जो है बैडमिंटन से है। तो ये सारा सब जितना है आपका अर्जुन अवार्ड से पुरस्कारित जो है व्यक्ति, उनका नाम है। और ये अमित पंघाल भी जो है ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। और निखत जरीन जो है ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है शतरंज से है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से है। दीप ग्रेस इक्का जो है हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी आपका जूडो से संबंधित है। साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है। और नयमोनी सैकिया जो है लॉन बॉल्स से है। और सागर कैलाश ओबहलकर जो है मालखाम से संबंधित है। और एला वेनिल वाला जो है शूटिंग से है। और ओम प्रकाश पीथर वाल जो है शूटिंग से संबंधित है। और श्रीजा अकुला जो है आपका ये टेबल टेनिस खेलते हैं। उसके बाद विकास ठाकुर जो है वेटलिफ्टिंग है। उसके बाद आपका अंशु जो है कुश्ती से संबंधित है। सरिता जो है आपका ये भी कुश्ती से है। और परवीन जो है वुशु से है। ये आपका मानसी गिरीशचंद्र जोशी जो है पैरा बैडमिंटन से है। और तरुण ढिल्लो जो है आपका ये भी पैरा बैडमिंटन से है। और स्वपिरले जय संजय पाटिल जो है आपका ये पैरा स्विंग से है। फिर उसके बाद जर्लिन अनिका जे जो है डेफ बैडमिंटन से है। याद रखिएगा। तो यह आपका जो अर्जुन पुरस्कार 2022 में जो इनको मिला था, उनको 25 नाम
और उनसे कौन सा खेल से संबंधित उसका नाम था। उसके बाद देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो पुरस्कार की जो राशि मिलता है इसमें 15 लाख मिलता है। इसके तहत कुल 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है कि द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मान श्रेणी में पुरस्कार राशि जो होता है 10 लाख होता है। इसके तहत कुल 4 व्यक्ति को दिया गया। नोट में दिया उसे देख लेते हैं। कहता है खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। कहता है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए पॉइंट इधर दिया हुआ है आपका पद्म पुरस्कार 2023। तो कहता है कि पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कार जो है पहली बार 1954 में पुरस्कार किया गया, ये प्रदान किया गया। और 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें पद्म विभूषण सबका 6 गो का और पद्म भूषण सबको 9 गो का और पद्मश्री सबको 91 व्यक्ति को दिया गया, जिनमें 19 महिलाएं हैं। जिनमें कितने महिलाएं? 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी है और आपका NRI जो है NRI तथा 7 जो है मरणोपरांत व्यक्ति को भी शामिल है। याद रखिएगा 7 वह जो मरणोपरांत व्यक्ति से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। इधर आपका पद्म विभूषण विजेता जो है कुल 6 व्यक्ति का नाम दिया हुआ। जैसे आपका पहला व्यक्ति श्री कृष्ण देव, जो आपका श्री कृष्ण देव दोषी जो मरणोपरांत इनको मिला था, और श्री जाकिर हुसैन जो है। फिर उसके बाद आपको मिला श्री SS कृष्णा को मिला है। उसके बाद श्री दिलीप महालनोबिस को मिला जो मरणोपरांत इनको मिला है। फिर उसके बाद श्री निवास वर्धन को मिला है। और फिर उसके बाद आपका छठा श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत इनको पुरस्कार पद्म विभूषण विजेता है। इधर संबंधित व्यक्ति क्षेत्र था, जैसे श्री बालकृष्ण जो था अन्न वस्तु कला और ये गुजरात से संबंधित है। श्री जाकिर हुसैन आपका कला से संबंधित जो महाराष्ट्र के से संबंधित राज्य है। और ये आपका श्री SM कृष्णा जो है लोक कार्य और ये आपका कर्नाटक राज्य से के रहने वाले हैं। और श्री दिलीप महालनोबिस जो मरणोपरांत मिला है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और ये जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद श्री निवास वर्धन जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के संबंधित क्षेत्र थे और ये जो संबंधित व्यक्ति है ये US के यानी विदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद जो श्री मुलायम सिंह यादव है तो लोक कार्य के लिए से संबंधित है और ये जो आपका जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद पद्म विभूषण में 9 व्यक्तियों के नाम दिया हुआ। उसके बाद इधर संबंधित राज्यों के नाम, जैसे पहला व्यक्ति का नाम है श्री SL भरप्पा जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री कपिल कपूर जो साहित्य और शिक्षा भी संबंधित क्षेत्र थे, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और श्री कुमार मंगलम बिरला जो है ये वाणिज्य और व्यापार से संबंधित क्षेत्र हैं और ये इसका जो अगर राज्य देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसके बाद श्री दीपक धर जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र से हैं और ये आपका महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर श्री वाणी जयराम को देखा जाए तो संबंधित क्षेत्र आपका ये कला हो जाएंगे और इनका संबंधित राज्य बोले तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद श्री सुमन कल्याणपुर जो है कला से संबंधित है और ये जो आपका राज्य का है तो महाराष्ट्र से संबंधित राज्य है इनका। उसके बाद श्री स्वामी चित्रा जियर जो है अन्य आध्यात्मिक से संबंधित क्षेत्र हैं और ये आपका तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद श्री कमलेश D पटेल जो है अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है और इनका जो राज्य है तो तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद श्री सुधा मूर्ति जो है आपका समाज सेवा थे और यह कर्नाटक के निवासी थे। तो ये आपका जो पद्म विभूषण विजेता 2023 से उनका 9 व्यक्ति थे। अगला उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ कि आपका 2023 में कुल 51 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनमें कुछ जो है प्रमुख श्री पद्मश्री निम्नलिखित सम्मानित व्यक्तियों के नीचे दिया हुआ उसका नाम दिया हुआ से आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र जो बिहार के हैं। फिर उसके बाद कपिल देव प्रसाद कला बिहार। उसके बाद सुभद्रा देवी कला बिहार। रवीना टंडन कला महाराष्ट्र। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश। हीरा लोबी सामाजिक कार्य गुजरात के। फिर MM कीरावानी जो कला आंध्र प्रदेश।
उसके बाद आपका राकेश राधे श्याम झुनझुनवाला जो व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के हैं, और जोधायाबाई बैगा जो कला एमपी के हैं, और डॉक्टर सुकमा आर्चर जो है अध्यात्मक हरियाणा के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को जो था उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद अगले पढ़ते हैं कि वर्ष 2023 के लिए फिल्म संबंधित पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नज़दीक एग्जाम जो भी है, या फिर आपका सिविल कोर्ट जो आपका पटना सिविल कोर्ट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी एग्जाम है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अगर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे पहले में तो 95वां अवार्ड 2023 लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। याद रखेगा 95वां जो ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में दिया गया वो लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। अगर इसमें देखा जाए कि इस 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तो आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस होगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निदेशक देखें तो डेनियल क्वान और डेनियल सेनाट है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो ब्रेंडन फ्रेजर द वेल है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो मिशेल यो है। उसके बाद बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग है तो नाटू नाटू फिल्म में RRR का सॉन्ग है। उसके बाद अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में देखें तो द एलिफेंट विस्पर है। अन्य तथ्य अगर देखा जाए तो दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुत देने वाली तीसरी भारतीय बनी है। तो ये आपका 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 का इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बताया। फिर उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर RRR का नाटो नाटो सॉन्ग और द जो एलिफेंट विस्पर है। तो अगर RRR और नाटो नाटो सॉन्ग का अगर संगीत पूछा है तो क्या है MM कीरावानी, और गीतकार कहे तो चंद्र बोस होगा, और गायक कहे तो काल भैरव और राहुल सिप्लिगंज होंगे। उसके बाद कोरियोग्राफर अगर कहें तो प्रेम रक्षित होंगे, और आपका ये इनका जो है द एलिफेंट विस्पर का निर्माता गुनीत मोंगा होंगे, और निर्देशक इनका जो होगा कीर्तिक गोंजाल्विस होंगे। उसके बाद अगर इसमें देखे जाए श्रेणी में आपका कि 80वां गोल्ड ग्लोब और 76वां वाफ्टा पुरस्कार 2023 के बारे में, तो यहाँ जो आपका है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो श्रेणी में है आपका 80वां गोल्डन ग्लोब में द आपका फेबल मैंस होगा, और आपका ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहें तो ऑस्टिन बटलर होंगे, ऑस्टिन बटलर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहें तो आपका केट हो जाएगा ब्लैंचेट, और केट आपका ये जो 76वां जो पुरस्कार 2023 वो आपका केट ब्लैंचेट होंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनिर्देशक बोले तो स्टीवन स्पीलबर्ग और एडवर्ड जबर्जर। उसके बाद बेस्ट सॉन्ग कहें तो नाटू नाटू RRR होंगे। उसी तरह का नीचे कुछ पूरा है आपका, जैसे आपका 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का आयोजन जो हुआ ये गोवा में हुआ, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखें तो ये मिला था आपका माइकल डगलस को, और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान आपका माधुरी दीक्षित को, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपका पंचायत सीजन 2 को, और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडेल्स बॉर्डर्स फारसी फिल्म है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 देखते हैं तो पाल्मे डी और पुरस्कार आपका एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, और इसके निर्देशांक जो है जस्टिन ट्राइट है। और 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 देखें तो भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल द ब्रेथ के लिए द गोल्डन आईडी और पुरस्कार प्रदान किया गया, और भारत देश के कंट्री ऑफ ऑरेंज से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 देखे जाए संगीत के क्षेत्र में तो तीसरी बार रिकी केंज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ
इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइट्रस के लिए जीता है। उसके बाद देखते हैं कुछ और भी पुरस्कार जो हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार देखें तो 69वां आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म में देखें तो आपको रॉकेटरी द नॉमी इफेक्ट होगा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज। उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेन मिमी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखे तो निखिल महाजन गोदावरी होंगे, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में देखे जाए तो सरदार उद्धम होगा। उसके बाद अगर आपका 68वां जो होगा फिल्म फेयर अवार्ड 2023 अगर देखें इसमें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में तो गंगूबाई काठियावाड़ी होगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो राजकुमार राव बधाई 2 के लिए। उसके बाद आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहें तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो संजय लीला भांसली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो यह आपको आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 था। उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट आपका अवार्ड जो है IFA अवार्ड 2023 जो अबू धाबी में आयोजित किया गया, और इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो ऋतिक रोशन विक्रम वेदा। उसके बाद आपका जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ा, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो R माधवन है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में देखें तो आपका क्या है हिरियम हास्यम है, हास्यम 2 होगा। उसके बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें होगा द कश्मीर फाइल्स। फिर उसके बाद फिल्म ऑफ द ईयर RRR जिसका निर्देशक आपका SS राजमौली है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र होंगे, और फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखें तो R बाल्की चुप के लिए। अन्य फिल्म पुरस्कार इसमें पॉइंट है, इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है कि अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। फिर है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल में बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 2024 में ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री दी है। उसके बाद आपका प्रसिद्ध कोकणी गायक कोकणी जो गायक है अपोलिनारिस आपका डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता का कृतिक आर्यन को भारत सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद वर्ष 2024 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई है, याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संगीतकार अरुण साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म वैन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है पहला आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर उसके बाद आपका पॉइंट अगला है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उसके बाद संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ थे ये। फिर उसके बाद आपका देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार है, उसे देख लेते हैं। तो पर्यावरण संबंधित पुरस्कार में अगर स्वच्छ सुजन शक्ति सम्मान 2023 में देखें तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36वां महिला वास चैंपियंस को स्वच्छ सुजन शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। उसके बाद है कि जल शक्ति का अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य इसका विषय जो था आपका पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। इसका अगर टैग लाइन देखा जाए तो कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स होगा। फिर उसके बाद यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है। कहता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। उसके बाद आपका नोट में देखते हैं तो कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर को है राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 देखते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा प्रदान ये किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अगर देखा जाए इसमें प्रदर्शन करने वाला राज्य तो मध्य प्रदेश होगा और सर्वश्रेष्ठ जिला देखा जाए तो आपका गंजम उड़ीसा के हैं और सर्वश्रेष्ठ पंचायत देखा जाए तो जगन्नाथपुरम तेलंगाना का होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर तो इधर श्रेणी दिया हुआ और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 उन्हें दिया हुआ। अगर संस्थागत श्रेणी में देखें तो इनको मिला था उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। और ये अगर 22 में देखें तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला। और व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया और इसमें आपको प्रोफेसर विनेश वर्मा को दिया गया, याद रखिएगा 2022 में। आपका अन्य पुरस्कार जो पर्यावरण से संबंधित है इसे देख लेते हैं। कहता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बेंगलुरु में 10 वर्षीय बिहान तालिया को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोजियाता गुप्ता ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया का पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक स्वजाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में के रूप में मान्यता दी गई और गंभीर पर्यावरण चुनौती से निपटने में उनके प्रयासों के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इक्को हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारतीय मूल के 7 वर्षीय स्कूली छात्र मोक्ष राय ने पर्यावरण क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता। और IIT मद्रास को प्रोफेसर थलफिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला है कि भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर में श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। उसके बाद है कि हाल ही में जगदीश एम बाकान को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशन बैटिस अवार्ड 2023 से इसे सम्मानित किया गया है। उसके बाद है बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के
सर्वश्रेष्ठ टर्न ऑलराउंडर समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। उसके बाद है कि ब्राजील के अमेजन की आदिवासी महिला एलेसेंद्रा कोर्पा आपका मुडुरुकु को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला पढ़ते हैं। कहता है कि वेल को सौर ऊर्जा के श्रेष्ठ में योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। उसके बाद संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन आर्द्र भूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। उसके बाद हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद सौंदर्य में पुरस्कार 2022-23 में पढ़ते हैं। इधर श्रेणी दिया हुआ 72वां मिस यूनिवर्स 2023 में और ये 71वां मिस यूनिवर्स 2022 में। तो अगर आयोजन देखा जाए तो अल सेल्वाडोर होगा और ये अगर 71वां को देखा जाए तो अमेरिका होगा। विजेता देखें अगर 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का तो आपका ये जो है 36 पालासियोस निकारागुआ है और ये आपका 71वां होगा आर बोनी गैब्रियल जो अमेरिका के हैं। और इसके बाद अन्य तथ्य देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया और भारत का इसमें प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया था। ये 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का। उसके बाद अगर 71वां मिस वर्ल्ड देखा जाए और 70वां मिस आपका मिस वर्ल्ड, तो इसमें अगर श्रेणी आयोजन देखे जाए तो ये भारत में हुआ था, इधर आपका प्यूर्टो रिको में हुआ था। विजेता दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। और इसमें क्लोरीन बिलावस्का जो पोलैंड के हैं विजेता। नेक्स्ट पॉइंट अगला देख लेते हैं आपका कि मिस नीदरलैंड 2023 आपका रिक्की वैरेली कॉलो पहली ट्रांसजेंडर है। फिर उसके बाद मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल जो महाराष्ट्र के हैं। और मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सैन जो राजस्थान के हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान के हैं। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सेनी शेट्टी जो कर्नाटक के थे। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जो जम्मू के हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं आपका आईसीसी पुरस्कार 2022 के लिए। इधर पुरस्कार दिया हुआ इधर विजेताओं का नाम, जैसे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी के ये आपका बाबर आजम है और बाबर आजम आपका पाकिस्तान के हैं। उसके बाद आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो ये बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। फिर नेक्स्ट आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है आपका जो है नताली रिसीवर ब्रांड जो इंग्लैंड के हैं। और उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये नताली सीवर ब्रांड जो इंग्लैंड के हैं सीवर ब्रांड। उसके बाद अगर देखें कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर तो वेन स्टॉक जो इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह जो भारत के हैं। उसके बाद आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर ये मार्को जॉनसन जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। उसके बाद आपका आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर तो सूर्य कुमार यादव होगा जो भारत के हैं। उसके बाद आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर तो तहलिया मैकग्रॉथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर तो रिचर्ड इलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के हैं। उसके बाद अगर देखें इधर पॉइंट है कि आपका वैलन डी और पुरस्कार 2023 तो वैलन डी और पुरस्कार आपका पुरुष में लियोनस मेस्सी 18वीं बार ये जीते हैं। और वैलन डी और पुरस्कार महिला एटोना बोमपति जो स्पेन के हैं। उसके बाद आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 देखते हैं। तो यह आपका लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर
लियोन्स मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, और लॉरियस स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्रिस जो जमैका के हैं। उसके बाद विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2023 देखें तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर देखें तो हरमनप्रीत कौर जो भारत के हैं, या अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, ये रखिएगा। उसके बाद है आपका कि विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तो सूर्य कुमार यादव जो भारत के हैं, और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में तो वेन स्टॉक जो इंग्लैंड के हैं, और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला के देखा जाए तो वेद मुनि जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद आपका AIFF अवार्ड 2023 में देखे जाए तो AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर देखें तो लालियान जुआला चांगेटे जो मिजोरम के हैं। उसके बाद AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर तो मनीषा कल्याण है, और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच देखें तो क्लिकफोर्ड मिरांडा के हैं। उसके बाद अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को CFDA फैशन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अमेजन फैशन द्वारा दिया गया। उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो भी आपका नजदीक एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा। इधर विषय दिया हुआ, इधर आपका प्राप्तकर्ता किसके लिए दिया गया, इसके लिए। अगर भौतिकी के क्षेत्र में देखा जाए तो पीरे अगस्टिनी जो ट्यूनिसिया के हैं, और फ्रैंक क्रॉस जो हंगरी अमेरिकन है, और एनी एल हुइलियर जो है जो फ्रांस के हैं। तो ये किसके लिए दिया गया, तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए खोज के लिए ये दिया गया था। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाव फॉस को जो नॉर्वे को है, इनको मिला है। और ये नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही यानी नाटकों और गद्य के माध्यम में अनकही की आवाज बताने के लिए इनको मिला था। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो 3 व्यक्तियों को मिला था, मोंगी जी वेंडी जो फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस जो अमेरिका के हैं, अलेक्सी आई एकीमोव जो रूस के हैं। ये आपको किसके लिए मिला था, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको मिला। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में तो कैटालिन कारिको जो हंगरी के हैं, फिर उसके बाद DU विसमैन जो अमेरिका के हैं। कोविड-19 के खिलाफ mRNA के टीकों के विकास के लिए निकोलोसाइड बसे संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए इनको मिला। उसके बाद शांति में देखा जाए तो शांति में नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं, ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा के क्षेत्र में इनको मिला था। अर्थशास्त्र में देखें तो अर्थशास्त्र में आपका क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका का है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इनको मिला। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूर देखेगा। कुछ अनइम्पोर्टेंट जो पुरस्कार है उसे पढ़ लेते हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा। कहता भारतीय लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीते हैं। उसके बाद है कि हाल ही में के केरल में महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उसके बाद नई दिल्ली में आयोजित बिंदु बिजनेस लैंड चेंज मेकर अवार्ड 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI को चेंजर मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी को न्यूयॉर्क में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति को बिडेन ने भारतीय वैज्ञानिक अशोक गाइगिल और सुब्रा सुरेश को क्रमशः प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और आपका नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत और तंजानिया के रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाने के लिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर्स द्वारा REC लिमिटेड कंपनी को जोखिम प्रबंधन में उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा उधमपुर सैन्य स्टेशन को वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला है। उसके बाद है कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने जीना सहसा अमीनी को साखारोव पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की। उसके बाद राजभाषा नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद अगर पॉइंट नेक्स्ट पढ़ें कि कहता है कि भारतीय फैशन डिजाइन राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर DLRD आर्ट्स 8 लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नाजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमी से सम्मानित किया गया। उसके बाद मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में अबू धाबी के अदीब अहमद को लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जीसीस का खिताब दिया गया। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि लोकमान्य तिलक को 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगला पढ़ें, कहता ब्रिटेन के प्रसिद्ध बालक लेखक माइकल रोसेन को पेन प्रिंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए आपका 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि भारत की बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि इंग्लैंड के विंडर्स में आयोजित वार्षिक इंडिया UK अवार्ड से भारतीय महिला मुक्केबाजी मैरी कॉम को ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। साथ ही एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा लंदन स्थित नेहरू सांस्कृतिक केंद्र को ब्रिटेन भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला देखें कि भारत के प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बंघिम सीटो यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानदेय उपाधि से सम्मानित
किया गया। और फिर उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए ओलंपियाड ऑर्डर से सम्मानित किया। उसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के चौथे संस्करण के इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता। और इंदौर के बाद सूरत और आगरा दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजिंदर सिंह ढाट को पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया 2027 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों तथा 68 जिलों कलेक्टरों को एक राजस्व और निबंधन पदाधिकारियों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद हाल ही में यूनेस्को ने मुंबई के भायखाल रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में महाराष्ट्र पुरस्कार से ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। उसके बाद अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया। उसका लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला पढ़ते हैं कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोजिया गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित राम किशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि चंडीगढ़ में पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशु को मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 में रामन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मान किया गया। उसके बाद है कि इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला। फिर है कि पोलैंड में मानवाधिकार की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला पढ़ते हैं तथा वाशिंगटन डीसी में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। यह वीरता पुरस्कार पाने वाला भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के
लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम शक्ति कहता है पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। उसके बाद है कि भारतीय अमेरिकी नील वेदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं। उसके बाद है कि वैश्विक परिवहन कंपनी फेड एक्स अमेरिकी कंपनी के सीईओ राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेशवासियों को दिया जाता है जो विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। उसके बाद अगला पढ़ते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक आपका दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीवाद में श्री राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसके बाद है कि सर्बिया या सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय बन गई है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलादेह मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। उसके बाद है कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट को आपका कि भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय को समर्थन करने के लिए दिया गया। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स ऑफ ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए वैकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारतीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ITTV बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल्स आपका इंटरनेशनल एंड एंटी इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। उसके बाद है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविस एल से चिपरफील्ड को मिला है। उसके बाद 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद IIT इंदौर के
नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल मिसी द्वारा द ग्लोबल वेस्ट MGOV अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानागम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जीता। उसके बाद कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। फिर है उड़ीसा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश ने ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा NTPC को लगातार छठे वर्ष ADT सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया और भारत के CGI-DY चंद्रचूड़ को हवाई लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। तो ये आपका कुछ अन्य पुरस्कार था। जितना भी पुरस्कार 2022 से 23 में जो मिला है उसे सारा कंप्लीट कराया गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।